नमस्कार साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन। अमृत ज्ञान यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए लेकर आया है एक ऐसी श्रृंखला जिसमें मई माह में प्रत्येक राशि का फलादेश हम कर रहे हैं। इस श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है और आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि की। प्रिय साथियों, यह वीडियो हम आप सभी को ज्योतिष शास्त्र के तथ्यों से अवगत कराने के लिए बनाते हैं। लिहाजा आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि राशियों से संबंधित जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक पहुंचाई जा सके। तो आइए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाने वाला है। तो साथियों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। प्रिय साथियों, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 11 मई से बुध मेष राशि में गोचर करेंगे। 14 मई से सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे एवं 19 मई से शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत खास जाने वाला है, क्योंकि लग्न में गुरु, सूर्य और शुक्र जैसे अति शुभ ग्रह गोचर करेंगे। तो प्रिय साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु 1 मई 2024 से वृषभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ गुरु के आने के क्या लाभ देखने को मिलेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति संतान, विवाह, धन, कुटुंब आदि के कारक हैं और जब ये लग्न में गोचर करते हैं तो इनको एक दिशा बल भी प्राप्त होता है। ये दिग्बली हो जाते हैं क्योंकि लग्न में बैठने के बाद ये अति शुभ भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं। जैसे लग्न में जब ये विराजमान होते हैं, इनको दिग्बली क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से बैठकर ये जो चाहते हैं वो सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं जिनके ये कारक हैं। जैसे ये संतान के कारक हैं तो इनकी पंचम दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है। ये विवाह के कारक हैं तो इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ से विवाह स्थान पर पड़ती है। और ये धर्म के, कर्म के, शिक्षा के, ज्ञान के कारक हैं तो इनकी नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है। तो हुए ना अति शुभ। और देवगुरु बृहस्पति इन चीज़ों के नैसर्गिक कारक हैं और इनकी दृष्टि 5, 7 और 9 इन अपने कारकत्व वाले भाव पर ही पड़ रही है, इसलिए इनको लग्न में दिशा बल, दिग्बली कहलाते हैं। ये जब ये गोचर करेंगे तो आपकी शिक्षा में जो इस समय कुछ बाधा उत्पन्न है। क्यों बाधा उत्पन्न है? क्योंकि मई के महीने में 11 मई से बुध मेष में प्रवेश करेंगे, लेकिन अभी तक ये अपनी नीच राशि मीन में थे और शिक्षा भाव को देख रहे थे। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी शिक्षा में व्यवधान आ रहे होंगे, पढ़ने में मन नहीं, जो छात्र लोग हैं उनको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, पढ़ नहीं पा रहे होंगे, कंसंट्रेशन पावर उनकी वीक हो गई होगी। उनकी इस समय जो एक आईक्यू लेवल है वो भी डल पड़ा हुआ होगा, क्योंकि बुध मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। लेकिन 11 मई को जब ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो अपनी नीच राशि से ये मेष राशि में ट्रांसफर होंगे, गोचर करेंगे। तो ठीक है, पहले बात कर लेते हैं गुरु से। तो गुरु की पंचम दृष्टि जब संतान भाव पर पड़ेगी, शिक्षा के भाव पर पड़ेगी, तो जो जातक जिनको अभी तक संतति की प्राप्ति नहीं हो रही थी वृषभ राशि वालों को, तो उनको संतति की, संतान की प्राप्ति के ये योग प्रबल करेंगे इस साल। क्यों? क्योंकि अब ये 1 वर्ष तक वृषभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। ठीक है, पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे, शिक्षा भाव को देखेंगे तो उसको अच्छा करना शुरू कर देंगे। सप्तम दृष्टि से ये विवाह स्थान को देखेंगे तो बहुत प्रबल योग बनाएंगे। जिन जातकों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, तो अब ये जब ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो ये जातकों के विवाह में भी सहायक होंगे और जिनके किसी भी वजह से विवाह नहीं हो पा रहे थे तो उनके विवाह इस समय सुनिश्चित हो सकते हैं, तय हो सकते हैं। ऐसे योग देवगुरु बृहस्पति निर्मित करेंगे। अच्छा, नवम भाव को देखकर ये आपके ज्ञान में
वृद्धि करेंगे, आपको धर्म में आध्यात्म की ओर लेकर जाएंगे। तो देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर अति शुभ शुरू हो जाएगा। और लग्न में क्योंकि शुरू होगा तो ये संतति, शिक्षा, विवाह इन सभी में बढ़ोतरी करेंगे और अच्छे परिणाम आपको देवगुरु बृहस्पति से आप उम्मीद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 11 मई से बुध मेष राशि में गोचर करेंगे। तो बुध अभी एकादश भाव से वृषभ राशि वालों के द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट बुध के देखने को मिल सकते हैं। जैसे बुध यहाँ पर धनेश होते हैं, धनेश का व्यय भाव में जाना कहीं ना कहीं खर्चों को बढ़ा सकता है, छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मार्केश होके यहाँ पे गए हैं, ये मारक भाव भी होता है और धन का भाव भी होता है। तो ये व्यय भाव में इनका गोचर करना ये थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन ओवरऑल आदमी खर्चे मतलब जातक के खर्चे ही बढ़ेंगे और थोड़ा कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं बाकी का। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ लग्न में गोचर कर ही रहे हैं तो ये स्वास्थ्य संबंधित ज़्यादा कुछ दिक्कतें आने नहीं देंगे। तो थोड़े बुध से अगर मैं देखूं तो कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य भी मेष राशि से चलकर अब ये वृषभ राशि में आ जाएंगे, गोचर करेंगे वृषभ राशि में कब से? 14 मई से। तो यहाँ पर जातकों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी जब सूर्य आपके वृषभ राशि से गोचर करेंगे। बस आप उसको एक जगह, एक बात होती है स्वाभिमान और एक बात होता है अभिमान। तो कभी भी अपने सर पर अभिमान आने न दें, क्योंकि सूर्य नारायण यहाँ बैठकर आपको एक अथॉरिटी दे सकते हैं, आपको एक ऐसा फील करा सकते हैं कि आपके समान कोई नहीं है। लेकिन घमंड में नहीं आना है, क्योंकि सूर्य जब लग्न से संबंध बनाते हैं तो आदमी को कहीं ना कहीं अभिमान होना शुरू हो जाता है। तो बाकी का सूर्य क्योंकि यहाँ सुखेश होकर लग्न में आए हैं तो आप अपने द्वारा प्रयास करके धन अर्जित करेंगे। जिन्हें बहुत टाइम से जो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे उनके प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। जो लोग गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे उनके गाड़ी खरीदने के योग यहाँ निर्मित सूर्य नारायण करेंगे। ठीक है, तो और सूर्य और गुरु का मिलन होगा यहाँ पर। तो ये अति ज्ञान और तेज का मिलन है ये गुरु और सूर्य का। तो ये एक अत्यंत श्रेयस्कर योग निर्मित होगा। इसके बाद में शुक्रदेव जो कि अभी मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, तो शुक्रदेव भी वृषभ राशि में आ जाएंगे कब? 19 मई को। तो अब आप देखिए कि एक हैं विवाह के कारक, एक हैं दाम्पत्य जीवन के कारक, दोनों लग्न में आकर विवाह स्थान को देखेंगे। तो ये बात आप मान कर चलिए कि जिन जातकों के विवाह में दिक्कतें आ रही थी उनका ये सपना या उनकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। और क्योंकि शुक्र लग्न में विराजमान है तो एक तरीके से ये मालव्य योग का भी निर्माण करेंगे। तो आपको एक तो शुक्र खुद लग्नेश हैं, लग्नेश खुद लग्न में आ गए। तो जो छोटी मोटी बीमारियां अभी तक आपको परेशान कर रही थी क्योंकि ये अपने से द्वादश थे, तो अब ये क्योंकि लग्न में आ गए हैं तो आपके लग्न को बलिष्ठ करेंगे, लग्न को मजबूत करेंगे और आपको सभी धन से संबंधित और सभी सुख साधनों से संबंधित ये सारे सुख देंगे और आपके जीवन को परिपूर्ण करने का काम ये करेंगे जब ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब बात कर लेते हैं मित्रों शनिदेव जो कि बराबर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य को, कर्म को बराबर मजबूत कर ही रहे हैं और शश नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो शनिदेव से तो आपको फुल सपोर्ट प्राप्त हो ही रहा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना शुरुआत से ही खुशी लेकर आएगा और आपका मई का पूरा महीना जो है वो बहुत अच्छे से बीतेगा। पढ़ाई से संबंधित, विवाह से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही थी, ये मई का महीना आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर होने वाला है। ऐसी में